वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। विजडम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर्स का लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रमुख सूचकांक 2023 और 24 और इसमें क्योंकि यह टॉपिक अपने आप में कुछ कॉम्प्लेक्स में आता है, क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्ट होते हैं ना कि थोड़ा सा आपको डाउट होना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह क्लास जो है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के दृष्टिकोण से है, तो आपके सामने उतना ही फैक्ट हम डिस्कस करेंगे जितना आपके उत्तर प्रदेश से पुलिस में पूछे जाने की संभावना है। हालांकि यह टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ध्यान रखें कि यहाँ से आपको पीसीएस के एग्जाम में भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे प्रश्न पूछने का नेचर कुछ अलग हो जाता है। लेकिन आज की क्लास में हम यह डिस्कस करेंगे कि जितने सूचकांक हैं, इस सूचकांक जो है उसमें प्रथम देश कौन सा है, यानी प्रथम स्थान किस देश का है और उसमें भारत का रैंकिंग क्या है, इतनी भी हम चर्चा करेंगे। ये नहीं चर्चा करेंगे कि आपके इस सूचकांक कौन जारी करता है, इसमें कुल कितने देश हैं, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, भारत का स्थान क्या है, उसके बाद आपके अंतिम स्थान किस देश का है, क्योंकि पीसीएस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। और आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में जितना प्रश्न ये पूछेंगे कि वैश्विक शांति, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके प्रश्न ही पूछे जाएंगे कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, या तो ज्यादा का अथॉरिटी पूछेगा तो सीधे पूछेगा कि वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है। तो ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक का नाम है प्रमुख सूचकांक 2023 और 24। इसमें हम लगभग 10 सूचकांक हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 सूचकांक ही पढ़ना है, ठीक है। और यह सूचकांक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करेंगे वैश्विक शांति सूचकांक की। तो वैश्विक शांति सूचकांक जो है यह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन इतना आपको नहीं पढ़ना है। सीधा आप ध्यान रखिए कि वैश्विक शांति सूचकांक में जो नंबर 1 यानी विश्व में नंबर 1 देश जो है वह कौन सा है, आइसलैंड है। क्या है, आइसलैंड। जैसे आप गर्मी के समय में मई जून के महीना रहता है और आप कहीं जा रहे हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। क्या करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। तो आइसक्रीम जब खाते होंगे तो आपको क्या अंदर से बहुत ही शांति महसूस होता है। तो ध्यान रखिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक में हम क्या है, जो विश्व में जो नंबर 1 देश जो है वह आइसलैंड है। तो आपको याद कैसे रखना है, याद इसलिए ऐसे रखना है कि गर्मी के महीना रहेगा और कहीं हम सफर कर रहे हैं और तो हम कहीं आइसक्रीम खाते हैं तो कुछ समय के लिए क्या होता है, शांति महसूस होता है, ठीक है ना। तो नंबर 1 पे कौन है, आइसलैंड है। लेकिन हमको यह देखना है कि इसमें वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में जो भारत का स्थान है वह 126वां स्थान है। सोचिए कि आइसलैंड जो है ना वह शांति में विश्व में नंबर 1 है, लेकिन भारत का स्थान क्या है, 126वां है। तो याद करना है वैश्विक शांति सूचकांक में नंबर 1 पे आइसलैंड और भारत का स्थान 126 है। इसी प्रकार से वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक, जब क्या होंगे, जब आइसक्रीम खाएंगे और आपको शांति महसूस होगा, जब शांति महसूस होगा तो क्या करेंगे, अपने आप को प्रसन्न हो जाएंगे कुछ समय के लिए, क्योंकि आदमी प्रसन्न कब होता है, जब शांति अवस्था, मतलब शांत, जब देखिए जब कोई आदमी प्रसन्न होगा तो बहुत शांत रहता है, ठीक है ना, वो अंदर अंदर मुस्कुराते रहेगा। तो वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में भी भारत का स्थान क्या है, 126वें है। तो अभी तक आपको 2 फैक्ट याद हो गए कि वैश्विक शांति सूचकांक और वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान दोनों बराबर है। भारत का स्थान क्या है, 126 है। लेकिन यहाँ पे आपको डाउट होगा कि वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में नंबर 1 पे कौन है। तो वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में नंबर 1 पे जो है वह है आपके फिनलैंड। क्या है, फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड है। यानी वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में नंबर 1 पे है आपके फिनलैंड। इसी प्रकार से अब आएंगे हम वैश्विक भूखमरी सूचकांक में। वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो है वह इसमें नंबर 1 पे है आपके बेलारूस है। क्या है, बेलारूस है। जबकि भारत के स्थान की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 2023 में जो है वह 111 है। हालांकि पिछला साल
भारत की रैंकिंग 108 था। इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग की अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान की रैंकिंग 102 है। इसी प्रकार से नेपाल की रैंकिंग की बात करेंगे तो नेपाल की रैंकिंग 69 है। इसी प्रकार से बांग्लादेश की रैंकिंग की बात करेंगे तो बांग्लादेश की रैंकिंग जो है 81 है। लेकिन आपको इतना डिटेल नहीं जानना है, सीधे देखना है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में नंबर 1 पे आपका बेलारूस और भारत का स्थान की बात करेंगे तो 111 है। ठीक है, जैसे इसको याद कैसे करेंगे 111 को, जैसे कभी देखे होंगे कि अगर किसी बच्चा को क्या लगेगा, भूख लगेगा, क्या लगेगा, भूख लगेगा, तो कहता है कि भैया कुछ नहीं, हमको 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, वो रट लगा रहता है। जब तक उसको 1 रुपया नहीं देंगे तब तक क्या होता है, वो रोते रहेगा, कहेगा कि मम्मी भूख लगा हुआ है, हमको 1 रुपया दो, 1 रुपया दो, 1 रुपया दो। तो एक क्या हो गया आपकी, इस प्रकार से वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, 111 है। अब आइए वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक। वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक जो है यह आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन इतना आपको डिटेल नहीं जानना है। लैंगिक असमानता में अगर बात करेंगे तो नंबर 1 पे जो है वह आपके आइसलैंड है, और इसी प्रकार से भारत के स्थान की बात करेंगे तो आपका 127 यानी 127 है। वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक में अगर बात करेंगे तो नंबर 1 पे आपके आइसलैंड है और भारत का स्थान है 127 है। और इस प्रकार से हम आ जाएंगे अब मानव विकास सूचकांक पे। मानव विकास सूचकांक आपको पता होगा कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो कभी हम और जब पीसीसी क्लास लेंगे तो वहां पे डिटेल समझा देने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे मानव विकास सूचकांक की अगर बात किया जाए तो नंबर 1 पे जो है वह आपके स्विट्जरलैंड है। क्या है, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है। और भारत का स्थान जो है वह 132 है। ठीक है, यानी मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे तो मानव विकास सूचकांक में भारत का जो रैंकिंग है वह 132 है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं वैश्विक पर्यावरण सूचकांक। वैश्विक पर्यावरण सूचकांक की बात करेंगे तो वैश्विक पर्यावरण सूचकांक में जो नंबर 1 की है वह नंबर 1 जो आता है वह डेनमार्क है। जबकि भारत की रैंकिंग की बात करेंगे तो भारत की रैंकिंग जो है वह 180 है। यानी भारत की पर्यावरण सूचकांक की बात किया जाए तो पर्यावरण सूचकांक में नंबर 1 पे आपके डेनमार्क है और भारत का स्थान आपका 180 है। अब हम आएंगे जलवायु परिवर्तन सूचकांक पे। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 किसी देश को शामिल नहीं किया गया। नंबर 1 में कोई नहीं है, नंबर 2 में कोई भी नहीं है, नंबर 3 में भी कोई नहीं है। सीधे चौथा नंबर पे स्थान आता है डेनमार्क का। तो अगर आपके प्रश्न पत्र में अभी यह प्रश्न बनेंगे कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में शीर्ष देश कौन सा है, तो वहां पे आपको टिक करना होगा डेनमार्क। क्यों इसलिए टिक करना होगा, क्योंकि जितने इसके जलवायु परिवर्तन के जो मानदंड है, उस मानदंड जितने मानदंड जारी किए गए हैं उस मानदंड पे कोई भी देश खड़े नहीं उतरा है। लेकिन इसमें चौथा स्थान जो है वह आपका डेनमार्क का है, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा कोई नहीं है। इस प्रकार से डेनमार्क का स्थान जो है वह पहले नंबर पे आ जाता है। और जलवायु परिवर्तन सूचकांक की बात करेंगे तो यह आपका जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें भारत की रैंकिंग की अगर बात करेंगे तो भारत की रैंकिंग जो है वह आपके 8 है। इसमें हमारी 2 रैंकिंग सुधार हुआ है, क्योंकि पिछला बार जो भारत की जो रैंकिंग थी वह 10 था। अब आइए वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करेंगे तो नंबर 1 पे आपका यूएसए है। और भारत की रैंकिंग की बात करेंगे तो भारत की रैंकिंग जो हो जाएगा वह आपके 42 हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे, एक मेरा बचा हुआ है वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक की अगर बात करेंगे तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में नंबर 1 पे अगर बात करेंगे स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान जो है वह 40वां है। इस प्रकार से आपके 9 जो इंडेक्स थे उसको हम समझाने का प्रयास किए और उसके बाद हम फिर बात करते हैं। आप एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम जल्दी से 1 मिनट के अंदर आपको क्विक रिवीजन करवा देंगे। उसके बाद फिर हम क्लास को समाप्त करेंगे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आइए एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक।
में प्रथम स्थान जो है वह आइसलैंड है और भारत का स्थान 126 है। वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक की अगर बात करेंगे तो वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में नंबर 1 पे आपके फिनलैंड है और भारत की जो रैंकिंग है वह 126 है। इसी प्रकार से वैश्विक भुखमरी सूचकांक की अगर बात करेंगे तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में नंबर 1 पे जो है वह आपके बेलारूस है और आपका भारत की जो रैंकिंग है वह 111 है। उसके बाद हम बात करेंगे लैंगिक असमानता सूचकांक की बात करेंगे तो नंबर 1 पे आइसलैंड, भारत की रैंकिंग 127। मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे तो नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, भारत की रैंकिंग 132। पर्यावरण सूचकांक की बात करेंगे तो नंबर 1 पे डेनमार्क, भारत की रैंकिंग 180। जलवायु परिवर्तन सूचकांक की बात करेंगे तो नंबर 1 पे आपका कोई नहीं, नंबर 2 पे भी कोई नहीं, नंबर 3 पे कोई नहीं, लेकिन चौथा नंबर पे आपका डेनमार्क है। इस कारण से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे कोई नहीं है, इस कारण से डेनमार्क ज्यादा है, शीर्ष पे आ जाता है और इसलिए भारत की रैंकिंग जो है वह 8वीं रैंकिंग है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक के तो नंबर 1 पे यूएसए और उसके बाद आपका भारत की रैंकिंग 42। इसी प्रकार से वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है उसमें नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड और भारत की रैंकिंग 40। इस प्रकार से जो 9 इंडेक्स थे वह आपके हम समझाने का प्रयास करेंगे और आपके सामने उतना ही फैक्ट मैंने डिस्कस किया जितना आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपके नई क्लास के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।